वो कह रहे हैं कि नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, ये उन्हें बार बार बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? गृह मंत्री क्यों बार बार ये बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर जो वक्तव्य आते हैं नेताओं के वो भड़काने वाले होते हैं, उससे एक समुदाय विशेष भड़क सकता है, क्योंकि आप उनके मन में बार बार ये भर रहे हैं कि ये आएगा तो आपके लिए खतरा है, आपके समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। मेरा बस यही सवाल है। एक बार राकेश जी के पास मुझे जाना है, एक बार राकेश जी के पास जाना है, जल्दी से एक लाइन बस। सिर्फ इतना है कि ये जो आप बोल रही ना कि ये लोग भड़काऊ बयान देते हैं, तो भड़काऊ बयान पर हम डिबेट ही करते रहेंगे कि कुछ एक्शन भी होगा। उनको छोड़ दिया जाता है, भड़काऊ बयान दो, और फिर उनकी मजामत करने के लिए यहाँ पूरे देश में डिबेट होती है। भाई एक गिरफ्तारी हुई थी वहां मुंबई में, उसके बाद इतना हंगामा हुआ, वो भाषण भी आपने सुना होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं भाषण हो रहे हैं, कोई एक्शन हो रहा है। कल बरेली में क्या हुआ वो भी आपने देखा होगा, उसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, आपने देखा हल्द्वानी में क्या हुआ। तो ये मत कहिए कि उन्हें छोड़ दिया जाता है। राकेश त्रिपाठी जी, क्या आप लोग छोड़ रहे हैं इन्हें भड़काने वाले बयान देते रहे एक समुदाय विशेष के खिलाफ, जिससे आप लोगों को वोट मिलते रहे? राहुल गांधी को भी छोड़ दिया। देखिए, पहले तो चरणबद्ध तरीके से इलाज होता है, किसी भी मामले में इलाज तो चरणबद्ध तरीके से होगा ना। एकाएक ही सर्जरी अचानक नहीं कर देंगे, पहले हृष्ट पुष्ट करेंगे ताकि उसके बाद उसकी सर्जरी की जा सके। व्यवस्थाएं धीरे धीरे बेहतर हुई हैं। क्या परिवर्तन हुआ है 10 वर्षों में? प्रेम कुमार जी को दिखाई नहीं पड़ेगा, चश्मा उतार दीजिए तो शायद दिखाई पड़ेगा। पिछले 10 वर्षों में इस देश में जो रघुनाथ मंदिर में, अक्षरधाम मंदिर में, संकट मोचन मंदिर में, अयोध्या धाम में जो जगह जगह बम विस्फोट होते थे ना, कचहरियों में बम फटते थे ना, वो बम फटने बंद हो गए। इस देश में आतंकवादियों की जो घटनाएं होती थी ना, आतंक की, वो आतंकी कहीं कोई सामान मत छुइए, ये संदिग्ध सामान बम हो सकता है, ये जो अनाउंसमेंट रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर होते थे ना, ये अनाउंसमेंट होना बंद हो गए। इस देश की सामान्य जनता ने अपने आप को अब सुरक्षित मानना स्वीकार कर लिया है, एक सुरक्षा का एहसास जागृत हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब प्रेम कुमार जी को छोटी बात लग सकती है, लेकिन जिन्होंने इन बम विस्फोटों में अपने परिजनों को खोया है ना, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इनके लिए अनुच्छेद 370 का मसला भी बहुत छोटा हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दलितों के अधिकारों के संदर्भ में या महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में इनकी कोई पीड़ा नहीं हो सकती है। लेकिन हम अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक भारत मानते हैं, और इसीलिए कश्मीर के भारतीयों की पीड़ा भी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए, लखनऊ में बैठे हुए मेरी पीड़ा से संबद्ध हो जाता है। वो पूरा भारत एक है, हम सब इस भारत मां के पुत्र पुत्री हैं, हम सब भाई बहन हैं। इसलिए उनकी पीड़ा से हमारी पीड़ा सीधी जुड़ती है। हो सकता है प्रेम कुमार जी की ना जुड़ती हो, लेकिन कुछ लोगों की पीड़ा बांग्लादेशी घुसपैठियों से जरूर जुड़ती है, कुछ लोगों की पीड़ा रोहिंग्या मुसलमानों से जरूर जुड़ती है। जैसे ही ये प्रस्ताव लाया जाएगा कि एनआरसी में जब आपको पता लगा कि हिंदू भी वोटर है वहां, मतलब हिंदू भी लोग हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं है, तो आपने एनआरसी को टाल दिया। ये मुमताज जी ने सीधी सीधी बात कही है, आप लोगों ने उसमें वोट बैंक देखा, इसीलिए एनआरसी टला है, वो ये कह रहे हैं। जवाब दीजिए इसका। हाँ नहीं, पहले एक बात स्पष्टता से समझ लें। सीए का मूल आधार ही है धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर। अगर कोई निर्वासित हो रहा है धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर, मजहबी प्रताड़ना के आधार पर, और इस बात को क्या स्वीकार कर लेंगे मुमताज आलम, क्या कि पाकिस्तान में मुसलमान प्रताड़ित किया जा रहा है धार्मिक आधार पर? क्या स्वीकार कर लेंगे कि बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में कोई मुसलमान धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है? नहीं, धार्मिक आधार पर अगर कोई मुसलमान प्रताड़ित किया जा रहा है तो आप विश्वास मानिए उसके लिए भी स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे। लेकिन धार्मिक आधार पर यह स्वीकार तो करिए ना पहले कि आज धार्मिक आधार पर मुसलमान प्रताड़ित किया जा रहा है, ये स्वीकार कर लीजिए। क्यों 10 साल धार्मिक आधार पर हिंदू, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और उनके लिए जो कमिटमेंट था इस देश की सरकार का, देश की आजादी के समय में, उस कमिटमेंट को पूरा करने का हम काम कर रहे हैं। ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ये काम तो पंडित नेहरू की सरकार ने जो कमिटमेंट के साथ में कि इस देश में जो भी आना चाहेगा मजहबी प्रताड़ना के आधार पर, उसको हम आने के लिए रास्ता खोलेंगे हमेशा। ये तो कांग्रेसियों ने धोखा देने का काम किया कि आखिरकार जो पाकिस्तान में बड़े विश्वास के साथ हिंदू रह गए थे कि पाकिस्तान में किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं होगी, जब उनके साथ धोखा हुआ तो उनके इस धोखे से बचाने का काम इस भारत को ही करना था ना। इस भारत ने जब यह स्वीकार किया कि आबादी का ट्रांसफर नहीं होगा, इस भारत से किसी मुसलमान को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जब 2019 का चुनाव हुआ उससे पहले 370 को लेकर एक मंशा क्लियर थी इस सरकार की। अब 2024 का चुनाव है। फखरुल साहब अगर आप सुन रहे हैं, प्रोफेसर रागी और फखरुल हसन चांद जी को स्क्रीन पर रखिए। फखरुल साहब अगर आप सुन रहे हैं, अब 2024 का चुनाव है और उससे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार का क्या ये कमिटमेंट क्लियर है कि वो सीएए ला रहे हैं, और इसी के साथ साथ
आने वाले, उन्होंने पहले बोला है अपने राज्यसभा के भाषण में, उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में बहुत बड़े फैसले हम लेंगे। वो बड़े फैसले क्या हैं, क्योंकि कहा जा रहा है उनसे बाकी राजनीतिक दलों को टेंशन हो जाएगी। लेकिन सुशांता जी, संगीत रागी जी को सुना मैंने, राकेश त्रिपाठी को सुना जी, और संगीत रागी जी ने, राकेश त्रिपाठी ने एक बात कही कि पाकिस्तानियों से और बांग्लादेशियों से सहानुभूति किसको है। तो मैं तो बताना चाहता हूँ सहानुभूति किसको है। संगीत रागी को सहानुभूति, राकेश त्रिपाठी की पार्टी को सहानुभूति। सीमा हैदर कौन है, किस देश से आई, कैसे घुसपैठ करके आए, कौन उसको दूल्हा दुल्हन बना के पूरे देश में घुमा रहा है, कौन को दूल्हा दुल्हन बना के पूरे देश में घुमा रहा है, कौन उसके इंटरव्यू करा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए। देखिए भाजपा के पास सीमा हैदर पर ही अटक गए। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, भाई इस देश में हम सीए कानून की बात कर रहे हैं, इतने बड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप सीमा हैदर पे अटके हुए हैं। सीए उससे आगे बढ़िए भाई। अरे सुचारता जी, आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी, नहीं अच्छी नहीं लगेगी आपको। अगर कोई इसमें अच्छी और बुरी वाली नहीं बात है, मैं बड़े मुद्दे की बात कर रही हूँ, अपना कैनवस बड़ा करिए सर। सीमा हैदर पर मत अटक जाइए, ये कह रही। मेरी बात सुनिए, पहले बात समझ लीजिए। हाँ। नहीं, आपको दिक्कत होगी अगर मैं सीमा हैदर का नाम लूंगा, तो जिनको सहानुभूति है उनको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि घुसपैठियों से दिक्कत जिनको है वो साफ पूरा देश जानता है। मैं तो कहता हूँ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन आजान लव जिहाद हिजाब नकाब मदरसा फिल्में मदारे यूसीसी हलाल प्रोडक्ट सीए, यही तो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। हाँ। यही बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा भाजपा के लिए नहीं है, महंगाई बड़ा मुद्दा भाजपा के लिए नहीं है, किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास का नहीं है। केवल मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, ये बड़े मुद्दे हैं। आप इनसे पूछिए कि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की बात, तो बताए क्या चीन ने हमारे पास सीमा में घुसपैठ नहीं किए, उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। बेरोजगारी पे कोई जवाब नहीं मिलेगा, किसान और मजदूर पे कोई जवाब नहीं मिलेगा। राकेश त्रिपाठी और रागी जैसे लोग, ठीक है, मैं भले ही रागी साहब उन्हें वो कह रही हूँ कि आप अपना कैनवस बड़ा करिए, लेकिन उनका एक सवाल ये है कि ये भी घुसपैठ है और ये फैक्ट है। सीमा हैदर कोई बहुत लीगल तरीके से नहीं आई है हिंदुस्तान में, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन पर चुप्पी साधते क्योंकि उन्हें सूट करता है सीमा हैदर पे ना बोलना, क्योंकि वो यहाँ आती हैं, कहती है मैं हिंदू धर्म अपना रही हूँ, मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, तो ये उन्हें सूट कर रहा है। नहीं, ऐसे लोगों पर भी सूट नहीं, किसी को सूट नहीं कर रहा है। मैं बहुत साफ हूँ इस मामले पर भी। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से मुसलमान यहाँ आ रहे हैं, वो किसी प्रताड़ना के वश पर नहीं आ रहे हैं। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या को बढ़ा करके भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने की मंशा से उनको यहाँ शरण दिया जाता है, और इस पर पूरे एजेंसियों की निगाहें हैं कि कैसे रोहिंग्या 1000 किलोमीटर आकर के बसता है तो जम्मू में बसाया जाता है, हैदराबाद में बसाया जाता है। संगीत रागी जी, एजेंसियों की निगाहें इतनी अच्छी है कि इंटरव्यू चल रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, हमने आपकी बात सुनी। थोड़ा ये कैसी एजेंसियां हैं? अच्छा ठीक है, सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए, हमने आपकी बात सुनी।